मुफ्त चुनावी योजनाओं को लेकर दायर याचिका पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार की ओर से दलील रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर ऐसे ही मुफ्तखोरी की घोषणाएं चलती रहीं तो ये देश को आर्थिक विनाश की ओर ले जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब तक सरकार इसको लेकर कानून लाती है, कोर्ट तब तक दखल लेकर दिशा निर्देश तय कर सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त तक होगी। तो मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी गई है। आपको ये बता दें कि देश को आर्थिक विनाश की ओर ले जाएगी मुफ्तखोरी, ये बात कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के वकीलों से मांगे हैं लिखित सुझाव। हुए हैं राम, इसको लेकर के एक पहला हलफनामा था जो अप्रैल में दाखिल हुआ था, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि वो राजनीतिक पार्टियों की इस प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगा सकता और ये किसी राज्य की जनता को देखना है कि जिस पार्टी को वो सत्ता दे रही हैं, आखिर इस तरह की घोषणाओं से उस राज्य विशेष की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ता है। कल एक नया अतिरिक्त हलफनामा दाखिल हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव से सहमत है कि इस पूरे मामले को देखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का यह कहना है कि चूंकि लगातार चुनाव होते रहते हैं और अगर वो अपनी कोई राय रखता है और ऐसी सूरत में वो राय प्रकाशित होती है तो वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, लिहाजा उसको एक्सपर्ट कमेटी से बाहर रखा जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने, और इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि ये बेहद संजीदा मसला है जिस पर विचार विमर्श की जरूरत है और इसी वजह से हमने एक्सपर्ट कमेटी के गठन की बात कही है। लेकिन इसमें कोर्ट किस हद तक दखल दे सकता है ये हमें देखना होगा। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट ये चाहता है कि इस पूरे मामले को एक्सपर्ट कमेटी देखे और इस एक्सपर्ट कमेटी में विधि आयोग, वित्त आयोग, तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे शामिल हो। वो तय करें कि आखिर ऐसा कौन सी संस्था बनाई जाए जो कि मुफ्तखोरी पर लगाम कस सके, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये कह चुका है कि सीधे तौर पर वो लगाम लगा नहीं सकता। केंद्र सरकार ने आज इस बात के संकेत दिए हैं कि वो कानून ला सकती है, लेकिन जब तक कानून लाए तो तब तक कोर्ट दखल देकर दिशा निर्देश तय कर सकता है। तो पिछले 2 सुनवाई में केंद्र सरकार ये साफ कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से कहा था कि अपना स्टैंड साफ कीजिए, आप सीधा स्टैंड लेने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। तो केंद्र सरकार कह चुकी कि ये गंभीर मसला है और अगर इस तरह की घोषणाएं होती है तो आर्थिक विनाश की ओर ले जाएंगी। आज केंद्र सरकार ने यह भी कह दिया कि जब तक हम कानून लाते हैं तब तक कोर्ट दखल दे करके दिशा निर्देश तय कर सकता है। तो जब तक कानून लाते हैं तब तक कोर्ट दखल करके दिशा निर्देश दे सकता है, ये कहा गया। तो मुफ्तखोरी से देश का भला नहीं होगा, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था। अब 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, जिसमें अपनी दलील पेश करनी होगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।